कोलकाता की सुबह हल्की धुंध से भरी थी। रेलवे स्टेशन के पास एक पुरानी बिल्डिंग के तीसरे माले पर एक कमरा था। छोटा, सीलन भरा, लेकिन साफ सुथरा। वहीं रहता था अयान रॉय। उम्र 26, कद औसत, चेहरा शांत और चाल ऐसी कि जैसे किसी को कोई जल्दी नहीं। हर सुबह उसकी दिनचर्या एक जैसी होती। 5:30 बजे उठना, चाय बनाना, वहीं पुराना बैग लेना और लोकल ट्रेन पकड़ना। ऑफिस पहुंचने में 1 घंटा लगता था, लेकिन अयान कभी देर नहीं करता। उसकी नौकरी थी एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क की। 6,000 महीने की तनख्वाह, जिसमें जिंदगी चलती नहीं बस घिसटती थी। ऑफिस में उसे कोई खास नहीं समझता था। रघु सर, जो मैनेजर थे, अक्सर उसे डांटते रहते। रघु सर ने कहा, तू फिर लेट आया? तेरे जैसे लोग टाइम की कीमत नहीं समझते। रघु सर ने फिर चिल्लाया, तू बस फाइलें उठाने के लिए है, बड़े काम तुझसे नहीं होंगे। अयान बस मुस्कुरा देता, जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता। कर्मचारियों के बीच उसकी कोई पहचान नहीं थी। लोग उसे लो प्रोफाइल कहते थे। कोई दोस्त नहीं, कोई ग्रुप नहीं। लंच ब्रेक में वह अकेले बैठता, वही आलू की सब्जी और 2 रोटियां लेकर। उसके टिफिन में कभी बदलाव नहीं आता था। एक दिन लंच ब्रेक में अनवी मेहरा उसके पास आई। एचआर डिपार्टमेंट में काम करती थी। तेज, आत्मनिर्भर और सबकी नजरों में आउट ऑफ लीग। अनवी ने पूछा, तुम हर दिन यही खाते हो? अयान ने मुस्कुराकर कहा, आलू कभी धोखा नहीं देता, सस्ता है, टिकाऊ है और भूख मिटा देता है। अनवी हंस पड़ी। पहली बार उसने महसूस किया कि अयान में कुछ है, कुछ ऐसा जो बाकी सब में नहीं है। रात को अयान अपने कमरे में बैठा था। उसने एक पुराना संदूक खोला। उसमें कुछ दस्तावेज थे, एक डायरी और एक चाबी। डायरी में लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो कि अब तुम्हें वो रास्ता चुनना है जो आसान नहीं होगा। अयान ने चाबी को अपनी जेब में रखा और खिड़की से बाहर देखने लगा। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। अयान ने खुद से कहा, अभी नहीं, अभी नहीं। अगले दिन ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट आया, एक सरकारी क्लाइंट का डाटा मैनेजमेंट। रघु सर ने सबको टीम में रखा, लेकिन अयान को नहीं। रघु सर ने कहा, तू तो बस फाइलें उठाने के लिए है, बड़े काम तुझसे नहीं होंगे। अयान चुप रहा, लेकिन रात को वह ऑफिस में रुका और उस प्रोजेक्ट की फाइलें पढ़ने लगा। उसने देखा कि उस डील में कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसा जो किसी को नहीं दिख रहा। अयान ने फाइल की एक कॉपी निकाली और अपने बैग में रख ली। अब अनवी रोज अयान से बात करने लगी थी। वह उसके साथ लंच करती, कभी कभी चाय भी। एक दिन अनवी ने कहा, तुम बहुत अलग हो अयान, तुम्हारे जैसा कोई नहीं देखा मैंने। अयान मुस्कुरा दिया, लेकिन उसने अब भी अपना राज नहीं खोला। रात को अयान को एक अनजान नंबर से कॉल आया। आवाज आई, तुम्हें अब और छुपने की जरूरत नहीं है, वो लोग फिर से एक्टिव हो गए हैं। अयान ने जवाब दिया, मैं अभी तैयार नहीं हूं, जब समय आएगा सबको पता चलेगा मैं कौन हूं। फोन कट गया। अयान खिड़की से बाहर देखता रहा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक योजना थी। अगली सुबह ऑफिस में हलचल थी। एक क्लाइंट मीटिंग के लिए सब तैयार हो रहे थे। रघु सर ने सबको निर्देश दिए। रघु सर ने कहा, आज क्लाइंट आ रहा है, सब अच्छे कपड़े पहनो और अयान, तू बस पानी सर्व करना। अयान ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था, जैसे वह सब कुछ देख रहा हो और सब कुछ याद रख रहा हो। क्लाइंट मीटिंग के दौरान अनवी ने देखा कि अयान एक फाइल को बहुत ध्यान से देख रहा है, जैसे उसमें कुछ छुपा हुआ हो। अनवी ने पूछा, तुम इस फाइल को क्यों देख रहे हो? अयान ने कहा, बस यूं ही कुछ चीजें समझने की कोशिश कर रहा हूं। अनवी ने कहा, तुम्हें तो इस प्रोजेक्ट में रखा ही नहीं गया था। अयान ने कहा, कभी कभी बाहर से देखने वाला अंदर वालों से ज्यादा देख पाता है। अनवी चुप हो गई। उसे पहली बार लगा कि अयान सिर्फ एक क्लर्क नहीं है। रात को अयान अपने कमरे में बैठा था। उसके सामने एक पुराना नक्शा था, जिसमें कुछ जगहों को लाल रंग से मार्क किया गया था। वह एक जगह पर उंगली रखता है, बैरकपुर। अयान ने खुद से कहा, अब वक्त आ गया है, लेकिन सब धीरे धीरे होगा। कोई नहीं जान पाएगा कि मैं कौन हूं, जब तक मैं खुद न चाहूं। उसने संदूक से एक और फाइल निकाली। उसमें कुछ पुराने फोटो थे, एक आदमी की तस्वीर जिसके चेहरे पर गुस्सा था, और एक नोट। वो अब भी देख रहा है, सब कुछ जानता है, लेकिन चुप है। अयान ने तस्वीर को देखा।
और उसकी आंखों में एक चमक आ गई। अयान ने कहा, मैं भी देख रहा हूं और मैं भी चुप हूं। लेकिन ज्यादा देर नहीं, अब खिड़की के बाहर एक परछाई दिखी। कोई देख रहा था, कोई जो जानता था कि अयान सिर्फ 6,000 की नौकरी वाला लड़का नहीं है। क्या वो परछाई अयान की सच्चाई जानती है या खुद कोई राज छुपा रही है? जानते हैं अगले एपिसोड में।